ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਤੇ ਮੇਰੀ है ना इश्क दे तेरे दे रूह तो लेना नी ले गया कुल दिल साका हमें थोड़ा साफ जानी लगदा है। भी बुलाना चाहूंगा हमारे निवर्तमान प्रधान सौरभ जिंदल जी को, कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। पारिवारिक ही नहीं, सामाजिक ही नहीं, हर तरीके के सेवा कार्य किए हैं। मेरा आग्रह है सौरभ जी से कि कृपया अपना स्वागत भाषण सदन को दें और अपने कार्यकाल के बारे में भी सदन को अवगत कराएं। धन्यवाद अमित जी। सभा से बड़े भाई प्रांतीय अध्यक्ष हेमंत गुप्ता जी, प्रांतीय सचिव विवेक गोयल जी एवं राष्ट्रीय सेवा समिति सदस्य सोमना भार्गव जी और हमारी संस्था के, हमारी शाखा के आए हुए सभी सदस्यों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, 1 अप्रैल 2023 को हमें इस शाखा का दायित्व दिया गया था। प्रधान के तौर पर मुझे इस शाखा का दायित्व दिया गया था। बाद में आप सभी के प्यार और सहयोग की वजह से वो 1 साल का दायित्व और 1 साल आगे बढ़ा दिया गया। तो जो हमें 1 साल का दायित्व मिला था वो बढ़ के 2 साल का हो गया, जो अभी अमित जी ने बताया कि हमें 2 साल कार्यकाल मिला। आशा करते हैं कि इस कार्यकाल से आप सभी संतुष्ट होंगे और हमने जो प्रयास किए हैं वो भी आपके सामने है और आपने देखा हुआ भी होगा। साथियों, हमें जब भारत विकास परिषद का दायित्व मिला, अपनी शाखा का दायित्व मिला, तो हमें बताए गए कि भारतीय विकास परिषद के 5 आधारभूत स्तंभ हैं: संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार, समर्पण। हमने पूरा प्रयास किया कि सारे आधारभूत स्तंभों के लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं हम उसमें काम करें और जो भी इस 5 आधारभूत स्तंभों के हमारी शाखा ने सेवा कार्य एवं पारिवारिक कार्य दोनों तरीके के कार्यों में पूरे 2 साल भरपूर कार्यक्रम किए। सेवा कार्यों में कुछ प्रमुख कार्यक्रम आप सबको याद भी होंगे, जिसमें प्रमुख 2 साल हम लोगों ने लगातार विकलांग सहायता शिविर लगवाया, जहां पर हमने विकलांग लोगों को सहायक अंगों को उनके लिए हमने सहायक अंग लगवाए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने दिल्ली से बाहर जाकर के एक कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में किया, सुखताल। दूसरा कार्यक्रम हमने मेरठ के पास ऊंट खास में हमने किया हुआ। और जो इस सेवा कार्य करने के बाद में के साथ मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया। चूंकि पारिवारिक कार्यक्रम का भी एक लक्ष्य जो बहुत ज्यादा हमेशा याद रहेंगे, मन में बसे रहेंगे, उसमें पहला कार्यक्रम तो करवा चौथ का कार्यक्रम है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी सदस्य हमारे एग्जिस्टिंग हैं, जो अभी नए आए हैं वो एक अलग बात है, बट जितने भी पुराने हैं सभी सदस्यों ने उस कार्यक्रम का आनंद उठाया होगा और मेरे ख्याल से वो याद भी रहेगा। और उस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो हमारी कोर कमेटी का जो भरपूर प्रयास रहा, जिसमें हमारे प्रभात अग्रवाल जी, हमारे आलोक गर्ग जी, हमारे अमित गोयल जी, लगातार कई दिनों तक हम उस कार्यक्रम में लगे रहे और एट द एंड नो डाउट बहुत ही आनंदमय कार्यक्रम रहा कि एकदम याद करने वाला। हमारे प्रांत से भी उसमें हमने अतिथियों को बुलाया था और प्रांत से भी अतिथि आए थे। प्रांतीय अध्यक्ष अनिल गुप्ता जी भी उस कार्यक्रम में थे। हाँ, विपुल जैन जी भी आए हुए थे। इसके अलावा मदर्स डे का कार्यक्रम आपको याद होगा, हमने पिछले साल मई के महीने में मदर्स डे का कार्यक्रम मनाया। इससे पहले हमने कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर कार्यक्रम मनाया। उसके अलावा फैमिली पिकनिक आपको ध्यान होगी, धार्मिक यात्राएं आपको ध्यान होगी। कंप्लीट कोशिश की गई कि इस 2 साल में जो मैं मैक्सिमम काम कर सकता हूं वो जरूर मैंने करने का प्रयास किया। हालांकि कुछ काम अभी भी रह गए, जो कि अब हमारी नई आने वाली जो प्रधान है वो उन सब चीजों को देखेंगी। एंड इसके अलावा सदस्यता बढ़ाने के ऊपर भी हमने ध्यान दिया और कुछ नए सदस्यों को भी हम जोड़ पाने में सक्षम रहे।
इस 2 साल के कार्यकाल में मेरा पूरा प्रयास रहा कि मैं किसी भी सदस्य का किसी भी तरीके से कोई भी उनको परेशानी ना हो, मेरे किसी बात से, मेरे किसी आचरण से उनको कोई परेशानी ना हो। फिर भी अगर किसी को कोई परेशानी मेरे इस 2 साल के कार्यकाल में हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे आशा भी करता हूँ कि आप मुझे उसके लिए क्षमा भी करेंगे। और जैसा कि हमारी कार्यकारिणी समिति ने इस बार के लिए, अगले आने वाले कार्यकाल के लिए महिला शक्ति को इस शाखा की बागडोर सौंपी है और उसका नेतृत्व बेला माहेश्वरी जी करेंगी, जिन्होंने 1 अप्रैल से ही लगातार कार्यक्रमों की झड़ी लगा दी है। आपने देखा भी होगा, मतलब एक कीर्तिमान जो मिला है उससे आगे ही पहुंचाना है, वो उन्होंने अभी से ठाना हुआ है। और इस 1 अप्रैल से मतलब 1 महीना हुआ है, इस दौरान उन्होंने 3-4 सर्विस प्रोजेक्ट कर दिए हैं। आज आपके साथ में तो पूरे साल के प्लानिंग को तैयार करके रखा हुआ है। मेरा भी ऐसी शुभकामना भी है और ऐसा उनको आश्वासन भी है कि जहां भी उनको हमारी शाखा को आगे ले जाने के लिए कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारे अनुभव की, हमारे साथ की जरूरत पड़ेगी, मैं उनको आश्वासित करता हूं कि हमेशा आपके लिए तैयार खड़ा रहूंगा। जब भी आपको जरूरत होगी आप बिल्कुल हमें अपने साथ पाएंगी। इस दौरान मेरी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने मेरा भरपूर सहयोग दिया। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बिना उनके सहयोग के ये हो पाना पॉसिबल नहीं था। तो मैं उनका भी सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आने वाली हमारे अध्यक्ष और आने वाले सभी आगे के फ्यूचर के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। इस सभी के साथ धन्यवाद। बने हैं कार्यकारिणी का की शपथ दिला रहा हूँ, तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि मैं जैसे बोल रहा हूँ कि उसी तरह से बोले। मैं अपना नाम भारत विकास परिषद विराट शाखा में अपने दायित्व का नाम का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उसके अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने को प्रयास करूंगा और प्रत्येक ऐसा कार्य करूंगा जिससे इसकी गरिमा में वृद्धि हो। आपको जो है नए पदाधिकारी होने की आप भी कृपया करतल शाखा का सदस्य हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जो एक प्रांत में एक अच्छे मुकाम पर शाखा है, उस शाखा का मैं सदस्य हूँ, तो मुझे गर्व होता है कि जब मैं उस शाखा का सदस्य हूँ और वो शाखा इतने अच्छे कार्य करे तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो हमें अभी से ही बेला जी करने होंगे। जैसे स्कूलों में संपर्क हमें अभी से ही शुरू करना होगा, क्योंकि हमारे 3 संस्कार के जो कार्यक्रम हैं वो बहुत वो है, जो गुरुवंदन, छात्र अभिनंदन, भारत को जानो और सामूहिक दूध प्रतियोगिता, तो वो तीनों कार्यक्रमों के लिए बाकी आप कर ही रही हैं। जैसे मेरी कल ही बात हुई थी, आपने कहा अनीमिया चेकअप कैंप शायद कल ही या परसों आप करने की बात हो रही है आपकी। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपकी शाखा बहुत अच्छे कार्य करेगी और हमारे प्रांत का नाम रोशन करेगी। हमारे बाजू जो होते हैं ना प्रांत के,
वो शाखाएं होती हैं। और बाजू जब ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो हमारे जो है हमें गौरव से हम कह सकते हैं कि हमारी सारी शाखाएं, जो हमारी 21 शाखाएं हैं, और हमारा लक्ष्य है कि इस बार 25 शाखाएं हम इस बार प्रांत में करें। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप भी हमें एक शाखा और बना कर दें तो हमें और खुशी होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं नई सभी सदस्यों को, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन पे भरोसा भी कायम रखते हैं। अब मेरा अनुरोध हमारे बेला माहेश्वरी जी से कि अपने विचार सदन को अवगत कराएं। सभी आदरणीय सदस्यों को आज के दिन के लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस दिन को शुभ बनाने का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस संस्था की नींव संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण के महान उद्देश्यों से बनी है, उस भारत विकास परिषद का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे वर्ष 2025-26 के लिए भारत विकास परिषद इंद्रप्रस्थ विस्तार विराट शाखा का अध्यक्ष बनने पर खुशी और सम्मान दोनों ही महसूस हो रहे हैं। इस संगठन ने महिलाओं के नेतृत्व करने की क्षमता पर भरोसा और विश्वास दिलाया है, इसलिए आज हमारे बीच अलग अलग क्षेत्रों की महिलाएं इस टीम में है। कोई बैंक से है, कोई डाइटिशियन है, मैं एडवोकेट हूँ, कुछ लोग एम्प्लॉयज अलग अलग उसमें एम्प्लॉयमेंट में है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे संगठन में महिलाओं के नेतृत्व को भरोसा करते हुए और हमें यह जिम्मेदारी दी है। मैं आशा दिलाती हूँ कि हमारे नेतृत्व गुणों, क्षमताओं, कौशल और ताकत पर जताया गया भरोसा और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करें। हम इस समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और एक सशक्त भारत बनाने के लिए बच्चों और जरूरतमंदों के उत्थान और बच्चों को शिक्षित और संस्कारी बनाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट करेंगे। 1 महीने की अवधि में, जैसे कि बताया गया, हमने नेत्र और स्वास्थ्य शिविर किया, हर हाथ किताब का प्रोजेक्ट किया जो बच्चों के लिए, नीडी बच्चों को किताबें और स्टेशनरी पहुंचाएगा, और उसी के साथ बाल संस्कार शिविर 2 स्कूल्स में हमने किया। मेरा पूरा विश्वास है कि हम आने वाले दिनों में और बेहतर परियोजनाएं करते रहेंगे और इस संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। हम पारिवारिक सम्मेलन भी करेंगे ताकि उससे हम सब की फैमिलीज, जितने भी मेंबर हैं उसकी फैमिलीज जुड़े और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ें, नए नए प्रोजेक्ट करें। हमने अपने संगठन के सभी सदस्यों की एक छोटी सी निर्देशिका भी बनाई है, एक डायरेक्टरी बनाई है, जिसमें हर टीम के सदस्यों, उनकी भूमिकाएं और संपर्क की जानकारी के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करती है, जिससे प्रभावी ढंग से जुड़ना और एक साथ काम करना हम सबके लिए आसान हो जाएगा। इस निर्देशिका में हमें एक दूसरे से जोड़कर मिलजुल कर काम करने में सहायक होगी। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन में कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं नोएडा में रहते हुए सारा काम इतना स्मूथली यहाँ हो गया बिना किसी टेंशन के, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आयाम स्थापित करेंगी और एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। और बेला जी ने अपने उद्बोधन में ये भी कहा है कि पारिवारिक समारोह के साथ साथ इतने अन्य सारे चीजें भी, सेवा भी और समाज का भी और परिवार का भी, सभी में समन्वय बिठाते हुए अलग अलग कार्य करते रहेंगे। तो बेला जी, आपको ये सदन और मुझे अभी भी बताया गया कि हमारे जो वो कुछ ही क्षणों में भी कार्य करती रहेगी। ऐसा ही
बहुत बहुत बधाई जयरमन जी। और शाखा ने जैसा बोला है तो मालूम है इसका हिस्ट्री भी है। मैं तो शुरुआत से है इसमें मधुबेघाट शाखा से मैं यहाँ आया था विराट में। हम लोग इसके साथ जुड़े रहते हैं हर प्रोजेक्ट में, हर काम में। तो हम एक फैमिली जैसे काम करते हैं। हम बहुत बहुत खुश है आप सब मिलकर के हमको आज इतना बड़ा सम्मान किया, इतना बड़ा आपने प्यार दिखाया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सबको धन्यवाद। हमेशा आपका साथ बीच में रहूँगा मैं। हर काम में मेरे से आप वो भी कर सकते हैं, कोई भी काम हो हम कर देंगे, सामने खड़े होकर के। विराट साहब के नया जो अध्यक्षा चुना गई मेरा महेश्वरी को मेरा धन्यवाद और मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। जो कार्यकलाप किए हैं उनकी भी संपूर्ण जानकारी इसमें प्रोवाइड की है, समाहित की है। इसके साथ ही हम इस निर्देशिका में हमारे बहुत सारे साथियों ने हमें बहुत सहयोग दिया है अपने विज्ञापन के द्वारा। हम उन सभी का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे उपाध्यक्ष प्रथम देवेंद्र जैन का भी मैं विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने इन सभी विज्ञापनों को एकत्र करने में हमारी बहुत सहायता करी है, बहुत मदद करी है। और इस सदन को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि विज्ञापन से होने वाली, मगर हमारी टीम को पता है वो कितना काम करते हैं, कितना हमारा सहयोग करते हैं। उनके लिए जोर से तालियां। जयरमन अंकल, उनको हमने टाइटल दिया है समाज सेवा शिरोमणि। सो हमारे को एक इंस्पिरेशन भी देते हैं कि कैसे सोशल वर्क में सबसे आगे। सशक्त स्वर सदैव साथ, सशक्त स्वर सदैव साथ, या फिर हम इनको कह सकते हैं स्वर वीर। पानी हमेशा साथ देने वाले, सब प्रोग्राम में हर जगह। और इनसे अच्छा बोलने के लिए कोई भी नहीं, हमें जो सबको जानते हैं और सब चीज बहुत अच्छे से बोलते हैं। इनकी मीठी वाणी ही हमारे लिए एक बहुत अच्छी वो है हमारी प्राण के लिए। खासियत और है ये गाते बहुत अच्छा है। मैं आ नहीं पा रहा था तो मैंने लिस्ट में डाल दिया उसमें। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है मुकेश गर्ग जी। अच्छा, नॉवेल है सहयोग रतन संगीत समर्पित सौरभ जिंदल जी। इनका टाइटल है विचार रतन। वेरी गुड इन डिफरेंट आइडियाज। ये नए नए आइडियाज लाए, हमारे प्रोग्राम को इतना आगे, भारत विकास को इतना आगे लेके गए। हमें यही बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हमारे को एक वो बना दिया, हमें भी आगे लेके जाना है। नई दिशा दी है, नए नए आइडियाज दिए हैं, तो इनका विचार रतन। ये छोटा सा प्रयास कोमल भाभी और हमारा था इस टीम का कि हम पुराने सब प्रेसिडेंट्स को कुछ ऑनर कर सकें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इन सबके लिए थैंक यू। थैंक यू। शाम हम सभी यहाँ एकत्रित हैं और जैसी एक प्रथा होती है कि पुरानी टीम नई टीम को अपना दायित्व सौंपती है। हमारा भारत विकास परिषद एक बहुत ही पवित्र संस्था है, प्योर सेवा और संस्कार से जुड़ी हुई संस्था है। समर्पण, सहयोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। अभी हमारी संस्था में पर्यावरण को भी स्थान दिया गया है, क्योंकि पर्यावरण के जो महत्व है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें जो 6वां आयाम जोड़ा गया है वो पर्यावरण है। हमने पिछले पूरे 2 साल में कार्यक्रम जिस तरह से किए हैं, सभी कार्यक्रमों में इन संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण सभी को शामिल किया है। हमने वुमेन्स डे का कार्यक्रम किया जिसमें महिलाओं का सम्मान किया। हमने मदर्स डे का कार्यक्रम किया जिसमें हमारे ही सदस्यों ने अपनी माताजी के लिए
गीत गाए, नृत्य किए और नाटक भी आयोजित किए गए। हमने परिवार प्रबोधन से जुड़ा हुआ, जिसमें हमारे मध्य हमारे मुख्य अतिथि संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने आपका पूरा सहयोग, प्यार हम सभी को मिला, आशीर्वाद मिला, उसी बूते पर हम ये सब कार्यक्रम कर पाए। और वो ये दर्शाता है, जो आप लोग इस भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, ये दर्शाता है कि आगे भी आप इस नई टीम को उसी तरह से सहयोग और प्रेम और आशीर्वाद देते रहेंगे, ताकि ये टीम भी उससे आगे बढ़ के काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। आप हमारे वरिष्ठ नायक भी हैं और आपने अपनी जिम्मेदारी का भरपूर वहन किया है और संकट के समय संकट मोचन का भी आपने कार्य किया है। अब मैं अनुरोध करूंगा, शब्दों में आप मंच संचालन कर रहे हैं, इसके लिए विशेष धन्यवाद। भारतीय विकास परिषद इंद्रप्रस्थ विराट के दायित्व ग्रहण समारोह में उपस्थित हमारे नवनियुक्त अध्यक्षा श्रीमती वेदा महेश्वरी जी, जो कि आप एडवोकेट भी हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपकी टीम को। साथ में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय सीए हेमंत गुप्ता जी, विवेक गोयल जी हमारे सचिव, प्रांतीय सचिव शोभना भार्गव जी हमारी प्रांत की महिला की सेवा समिति की सदस्य, राष्ट्रीय सेवा समिति की सदस्य, और हमारे आदरणीय सौरभ जिंदल जी और निवर्तमान अध्यक्ष, और साथ में हमारे आदरणीय सुरेश जिंदल जी, तरुण गुप्ता जी और अन्य ब्रांचों से आए हुए भी हमारे पदाधिकारी और सभी हमारे इंद्रप्रस्थ विराट शाखा के सभी सम्मानित सदस्य, आपको सभी को सादर वंदन, सादर नमस्कार। थोड़ा लेट हो गया, मैं 8 बजे फोन किया था, क्योंकि आज एक कार्यक्रम ऐसे थे कि 2-3 लगातार कार्यक्रम थे, 10-10 मिनट करते हुए लेट हो गए, इसके लिए माफी चाहेंगे। और जिस तरह से भारतीय विकास परिषद हम सब समझते हैं, इस संपर्क, सेवा और समर्पण भाव के साथ काम करना, जो अपने विशेष 5 सूत्र हैं, उन सब सूत्रों के साथ में काम करते हुए, सबका सहयोग लेते हुए कार्य करना, ये भारतीय विकास परिषद की एक पहचान है। मैं भी 1990 में एक सदस्य बना भारतीय विकास परिषद का, और 1990 विवेक ज्ञान ब्रांच का सदस्य बना। और आप लगाइए, देखिए कितने वर्ष हो गए, लगभग 35 वर्ष मेरे को सदस्य बने हुए हो गए। आपको बताया, एक सदस्य बना, फिर प्रांत का सचिव को शाखा सचिव बना, फिर शाखा अध्यक्ष बना, फिर जोन, पहले दिल्ली एक हुआ करती थी, अब तो दिल्ली ईस्ट, दिल्ली नॉर्थ, दिल्ली साउथ के नाम से जानी जाती है, और दिल्ली सेंट्रल। तो इस तरह से जब एक ही प्रांत हुआ करता था, और उस प्रांत में काम करते करते यहाँ तक पहुँचे, प्रांतीय अध्यक्ष भी रहे और प्रांतीय संरक्षक के रूप में दायित्व मिला है। और हम सब जो भारतीय विकास परिषद का सदस्य होना अपने आप में गौरव है, और क्योंकि यहाँ एक सेवा भाव है 100%। लॉयंस क्लब और रोटरी क्लब में तो हम समझते हैं 90% अपनी मौज मस्ती है, 10% सेवा है, लेकिन यहाँ 100% सेवा ही सेवा है, और जो याद है छुटता है वो सेवा कम से कम यहाँ पर मन को शांति मिलती है, संस्कार मिलते हैं, जो कि हमारे पंच जो निष्ठाएं कही है, उनको पंचसूत्र है हमारे भारतीय विकास परिषद के। संस्कार है तो जीवन है, और संस्कार नहीं तो परिवार भी नहीं। ये आपका सौभाग्य है, आपके परिवार के उन्नति के लिए भी मार्ग है ये। तो इसीलिए भारतीय विकास परिषद हमेशा से कार्य करती रहती है, और अनेकों अनेक काम होते हैं। भारतीय विकास फाउंडेशन के सचिव होने के नाते भी भारतीय विकास फाउंडेशन आज इतने अच्छे काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल लिम्स लोगों को डोनेट करना फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में आपके आई के चेकअप कैंप लगाकर लगभग 3500 ऑपरेशन कैटरेक्ट के हर वर्ष कराना, ये अपने आप में उपलब्धि है। और साथ में हमारे भारतीय विकास परिषद, भारतीय विकास फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों को, नीडी बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देना, ओपीडी, वहाँ के जरूरतमंद लोगों को ओपीडी देना, अनेकों अनेक काम जो है भारतीय विकास फाउंडेशन का है। मैं समझता हूँ कि जो सदस्य अभी तक विजिट नहीं किए हैं, उन सभी सदस्यों को वहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई में भारतीय विकास परिषद इतना बड़ा काम कर रही है कि सबसे पहला देश का विकलांग केंद्र, क्योंकि अब तो दिव्यांग हो गए, एक केंद्र, जैसे कि 32 केंद्र पूरे देश के अंदर बन चुके हैं, उसके देखते हुए
आपका टाइटल है बॉर्न कर्मवीर। जन को सादर नमस्कार। आज भारत विकास परिषद विराट शाखा के स्थापना समारोह के इस विशेष अवसर पर मैं सबसे पहले हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री संजय गोयल जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। आपने इस समारोह को अपनी गरिमाई उपस्थिति से गौरवान्वित किया और अपने प्रेरणास्पद विचारों से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया। मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे विशिष्ट अतिथियों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी उपस्थिति इस आयोजन के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक रही। साथ ही सभी आमंत्रित अतिथियों, परिषद के सदस्यों, आयोजनों से जुड़े सभी सहयोगियों तथा उपस्थित जन समुदाय का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग, समर्थन और स्नेह से इस स्थापना समारोह को सफल, गरिमामय और स्मरणीय बनाया। भारत विकास परिषद का उद्देश्य सेवा, सहयोग, संस्कार और समर्पण तभी साकार हो सकता है जब हम सभी इसी भावना के साथ मिलकर कार्य करें। आप सभी का सार्थक सहयोग हमें आगे भी सेवा और पारिवारिक कार्यक्रम करने की प्रेरणा देता रहेगा। वंदन करते हैं। और अब इंद्रप्रस्थ विराट शाखा के पदाधिकारी का दायित्व ग्रहण समारोह था और ये आज संपन्न हुआ है। यहाँ आज विराट शाखा में बेला महेश्वरी जी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और मनु जैन जी को प्रमुख सचिव के रूप में और नीरा गोयल जी को आपके वित्त सचिव के रूप में चुना गया है। मैं इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि भारत विकास परिषद एक ऐसा राष्ट्रीय संगठन है जिसकी 700 से ज़्यादा ब्रांचेस पूरे देश के अंदर कार्यरत हैं। अनेकों सेवा के काम होते हैं। इसका संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार और समर्पण भाव के साथ सदस्य काम करते हैं। ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ पर आवश्यकताएं हैं, चाहे वो स्वरोजगार की आवश्यकता है, चाहे अन्य एजुकेशन की आवश्यकता है, चाहे हैंडीकैप्स के लिए आर्टिफिशियल लिम्स की आवश्यकता है, या जिनको दिखाई नहीं देता या जिनको कम दिखाई देता, उनके आंखों के ऑपरेशन की निःशुल्क व्यवस्था है। ये सब भारत विकास परिषद के सभी शाखा के सभी सदस्य मिलजुल कर इन सभी को सहायता प्रदान करते हैं और मैं भारत विकास परिषद इंद्रप्रस्थ विराट के सदस्यों को पुनः बधाई और पुनः शुभकामनाएं देता हूं। मैं सौरभ जिंदल, भारत विकास परिषद इंद्रप्रस्थ विराट शाखा का निवर्तमान प्रधान हूं, जिसका कि दायित्व अभी खत्म हुआ है और हमने अभी नए अध्यक्ष का यहाँ पे दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित किया हुआ था। मेरे पास 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2025 2 साल का कार्यभार था। इस 2 साल के कार्यकाल में हमारी शाखा ने अनेकों सेवा कार्य किए, अनेकों पारिवारिक कार्यक्रम किए। सेवा कार्यों में कुछ कार्यक्रम जो कि विकलांग शिविर लगवाना, विकलांग लोगों को सहायक अंग लगवाना, एनीमिया चेकअप कैंप, श्री राम प्रश्नोत्तरी, अपना घर आश्रम में जाकर के वहाँ के जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरत का सामान देना, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना, पर्यावरण करवाना, इस तरीके के अनेकों सेवा कार्य हमारी शाखा करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इस 2 साल के कार्यक्रम में पूरे हमारी शाखा का पूरा हमें सहयोग मिला और जो भी हम समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सकते हैं वो हमने किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और अब हमारी इस बार की जो आगे आने वाली टीम है उसमें जो प्रधान, अध्यक्ष, सचिव और वित्त सचिव तीनों ही मुख्य पोस्ट पर महिला शक्ति को ही तीनों महिलाएं हैं और आगे वो हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो आगे भी वो महिला शक्ति के नेतृत्व में वो चीज़ें हमारी शाखा और आगे से आगे कार्यभार संभालेगी और आगे से आगे नए आयाम लेकर के जाएगी। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। आज हमारी भारत विकास परिषद विराट शाखा का इंस्टॉलेशन सेरेमनी है। 2025-26 की मैनेजमेंट अपॉइंट हुई है, तो उसी के उन्हीं को इंस्टॉलेशन करने के लिए, उनको दायित्व ग्रहण कराने के लिए ये सब हमने प्रोग्राम रखा है। मैम, क्या खास लगा आज के प्रोग्राम में? सभी का साथ और उससे सबका विकास। आगे की योजनाएं किन पर आप आगे कार्य करेंगे आने वाले वर्ष के लिए? जो भारत विकास परिषद के उद्देश्य हैं, सेवा, समर्पण, संपर्क, संस्कार, उन्हीं पे हम डिफरेंट प्रोग्राम करेंगे। बच्चों के स्कूल में जाके हमने संस्कार शिविर किए हुए हैं,
और एनीमिया का जिनको भी जरूरतमंद है उनकी सहायता करना, उस तरह के प्रकल्प हम करेंगे। मैम, क्या अभी कोई पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर आप सबसे पहले आप शुरुआत करेंगी या कर चुकी हैं? हमने 3 प्रोजेक्ट किए हैं अभी। बाल संस्कार शिविर जो 2 स्कूल में किए हैं, और इसी तरह हमने एक एनीमिया का कैंप भी अभी कर रहे हैं। तो हमने शुरुआत कर दी है एक हर हाथ किताब। तो हमने सब लोगों से किताबें इकट्ठी करके और फिर वो जो नीडी बच्चे होंगे उनकी लाइब्रेरीज में दी जाएंगी वो। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हमने किया है। मैं देवेंद्र जैन, प्रथम उपाध्यक्ष 2025-26। मैं बेला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनका आने वाला भविष्य और अच्छे सेवा कार्य करें, ताकि लोगों को, जरूरतमंद लोगों को हम मदद कर सकें।